कोई इंसान किसी तज्जिये के तहत किसी दुआ वगैरह को पढ़कर अपने ऊपर दम करता है जिससे उसको फायदा होता है, तो ये कह सकता है कि मेरे तज्जिये से मुझे फायदा मिला, लेकिन ना ये तो सुन्नत है और ना ही ये साबित चीज है, लेकिन मुझे इससे ये फायदा हुआ है। और ऐसा तज्जिया जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उलमा होते हैं करते हैं, तो इसको भी माना जा सकता है, लेकिन ये ना सुन्नत होते ना सबको अमल करना जरूरी है। जैसा सूरह फातिहा ये रुकिया है, ये शिफा है याद रखे बीमारी से। और ये वाकया एक साहबी का भी आता है कि उन्होंने एक इंसान का जो किसी कबीले के सरदार थे, उनको बिच्छू ने काटा, तो उन्होंने क्या किया, ये इलाज किया था, कट लगाए और सूरह फातिहा पढ़ी। तो आपसे पूछा तुम्हें कैसा मालूम सूरह फातिहा रुकिया है, लेकिन आपको ये कहे कि किसी को बिच्छू ने काटा और उसको इलाज के तौर पे वो सूरह फातिहा पढ़ी गई, और वो कहे और मैं सूरह फातिहा को 3 बार पढ़ता हूँ, तो मैंने को लगा पेशेंट को फायदा हो रहा है, मैं सूरह फातिहा को 5 बार पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है पेशेंट को ज्यादा फायदा हो रहा है, मैं सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ रहा हूँ, ये लग रहा है, तो ये उसका अपना जाती तज्जिया है, न ये सुन्नत है, ना वो दावा करेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा ये फायदा हो, तो यही तरीका सही है। लेकिन आपने जो जनरल पूछा बरकत के लिए, लोग कहते हैं 100 बार ये पढ़ो, दरूद शरीफ 80 बार पढ़ो, अगर साबित नहीं है तो नहीं कर सकते, वरना बिदअत मुश्किल, समझ रहे आप। लेकिन इलाज मुआलिजा के अंदर इस तरह से अगर कुछ जिक्र हो जिसको एक इलाज करने वाला जो कुरान हदीस का मानने वाला तज्जिया करे, और तज्जिया करने के बाद वो ये ना समझे ऐसा करे तो ही फायदा होता, बल्कि ऐसा करने से देखा क्या फायदा हो रहा है। लेकिन बाकी जगह जहाँ जिक्र अस्कार करके जहाँ बताए गए उसको छोड़कर, जैसा कि दुरूद सुबह 10 वक्त और शाम में 10 वक्त पढ़ने की फजीलत आती है, आप 10 से ज्यादा पढ़ोगे अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते 20 बार पढ़ने का इतना है, 30 बार पढ़ने का इतना है, 40 बार पढ़ने का इतना, क्योंकि ये सब साबित नहीं याद रखते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो साबित शुदा है वही कीजिए आप, साबित हो अल्फाज भी और साबित हो उसकी तादाद भी, और अगर तादाद साबित नहीं तो फिर आप जितने बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते, उसमें कोई हर्ज नहीं। तमाम तारीफें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मर्द और ख़वातीन इस खुतबा जुमा के लिए जमा हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस मुख्तसर से वक्त में जिस उन्वान पर आज मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा वो एक अहम उन्वान होगा, और ख़ास तौर से 10वीं के और 12वीं के इम्तिहानात अभी एग्जाम्स खत्म हो गए, और बच्चे उमूमन जो समर हॉलीडेज होते हैं उसमें फ्री होते हैं, तो चंद बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी से मुताल्लिक़ के बच्चों ने कैसे करना चाहिए और क्या काम इन छुट्टियों में करना चाहिए उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें रखूंगा। जिसमें आज जो उन्वान पर मैं रोशनी डालूंगा वो है हुनरमंद बनो। छुट्टियों का दौर है और जाहिर सी बात है छुट्टियां एक बड़ा ज़रीन मौका है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो किसी हुनर को सीख सकते हैं, याद रखें। क्योंकि इसके अलावा तो उमूमन आमतौर से हमारे पास एजुकेशन का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर बच्चा केजी से भी नहीं, मतलब प्ले ग्रुप से जाना शुरू करता है, बहुत छोटा होता है 2-3 साल का, और वहां से उसकी तालीम का मरहला चालू होता है। तरबियत तो एक अलग चीज है, तालीम का मरहला चालू होता है तो कमोबेश अगर ग्रेजुएशन करता है तो 21 से 22 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 23 से 24 साल, और उससे ऊपर कुछ करता है तो 25 साल तक वो पढ़ता रहता है। लेकिन मेरा टॉपिक पढ़ाई से मुताल्लिक नहीं है आज, क्योंकि पढ़ाई के बाद जो छुट्टी मिलती है उसमें क्या करना है या पढ़ाई के अलावा क्या करना है, मतलब जो डिग्री स्कूल कॉलेज आप कर रहे हैं उसके अलावा क्या करना है उससे मैं उसमें बात करूंगा। और हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह, उन्वान होगा हुनरमंद बनो, मतलब स्किलफुल बनो, कोई हुनर हासिल करो, कोई स्किल सीखो। हुनर आप जानते हैं बहुत सारे, मतलब हमारे पास लोग हुनरमंद होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती है, और अक्सरियत हम में से जो हमारे आबा अजदाद थे उनमें से अक्सर लोग डिग्री याफ्ता नहीं थे लेकिन हुनरमंद थे। मिसाल के तौर पर कोई इंसान है जो टेलरिंग का वर्क कर रहा है, तो आप टेलरिंग की डिग्रियां तो उस जमाने में होती भी नहीं थी, लेकिन हम कहेंगे हुनरमंद है, वो टेलरिंग का काम करते हैं, और सिर्फ हुनर नहीं है, काफी बड़ा हुनर है, काफी अच्छा हुनर है, काफी इनकम सोर्स एक अच्छा हुनर है। तो आप देखते तो हुनर तो अक्सर लोग जो हमारे बड़े हैं घर के अंदर उनमें अक्सर लोग आप ये पाएंगे, स्पेशली दादा परदादा वाली जनरेशन जिसमें तालीम मतलब डिग्री याफ्ता वो नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ न कुछ मुख्तलिफ किस्म के हुनर थे, और उस हुनर के जरिए उन्होंने इतनी अच्छी और बेहतरीन हलाल रोजी कमाई कि उस रोजी के ऊपर आज हमारा एक घर भी मौजूद है। क्योंकि हम तो घर लेने के लायक नहीं रहे आजकल शहरों के अंदर, शहर की बाहर नहीं ले सकते हैं, उनके घर भी मौजूद हैं, उनकी जायदादें तकसीम हुई तो उन जायदादों पे के खानदान आज बसे हुए, याद रखें। तो हुनर एक बड़ी अहम चीज है, याद रखें। लेकिन हुआ ये कि जब एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने हमारे पास लाया जो कि हुनरमंदी को बड़ा डिमोटिवेट करता, हालांकि वो खुद हुनरमंदी होते हैं। आप अगर कभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाए और उनसे उनके डिग्रीज का पूछे तो बोलेंगे मैं 10th पास हूँ, 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन तो बहुत मुश्किल से करते हैं वो लोग, तो वो खुद तो कोई डिग्री हासिल नहीं करते, हुनरमंद होते हैं। लेकिन हमको उन्होंने बराबर डिग्री याफ्ता बनाने के चक्कर में मुकम्मल रेस में लगा दिया कि हुनर आप नहीं भी हो तो चलेगा, डिग्री आपके होना चाहिए, फिर उस डिग्री से आपको इनकम हो या ना हो।
लेकिन आप डिग्री याफ्ता होना चाहिए। और हुनरमंदी को हकारत की नजर से देखे जाने लगा, मतलब अरे ये क्या है, बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हकारत वाली चीज है, जबकि ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। तो मैंने टेलरिंग की मिसाल दी, आप इलेक्ट्रिशियन की मिसाल ले, मेसनरी जो काम करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, वो ले, घर के अंदर जितनी अशिया लगती है आपको बनाने में, वो सामान को इंक्लूड कर ले। आपकी गाड़ियां खराब होती है, गाड़ियों का बना ले, मैकेनिक्स होते हैं, फला होते, ये होते, वो सारी चीजें कर ले। तो हर चीज याद रखे दुनिया के अंदर जिससे लोग हलाल रोजी कमा सकते, याद रखिए, वो एक हुनर है, याद रखिए, वो एक फील्ड है, याद रखिए। लेकिन हमारे पास हुनर को बड़ा हल्का समझा जाता है, निचला समझा जाता है, और डिग्रियों को एक वाहिद जरिया समझ लिया गया कि हम कुछ कर सकते हैं। और वो इस हद तक चिपक गए कि कुछ डिग्रियां तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ वो बच्चा ग्रेजुएट हो जाए, उसके नाम के आगे लगे, उसके लिए बनी है, उससे वो कर क्या सकता दुनिया में, तो पता चला कुछ नहीं कर सकता है। उसका डिग्री है, 5 सब्जेक्ट उसने पढ़ा, उस डिग्री में 3 सब्जेक्ट उसने पढ़ा, ऑनर्स जैसी सिस्टम तो खत्म हो गया हमारे पास। अब वो 5 जो सब्जेक्ट थे, वो एक मशरिक, एक मगरिब, एक शुमाल, एक जुनूब है, उससे वो क्या कर रहा, तो कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब आप पूछेंगे बच्ची क्या कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे में क्या हुनर है, बच्ची में क्या हुनर है, तो आप कहेंगे डिग्री है उसके पास, लेकिन उससे क्या सीखा उसने, तो उसकी असल जिंदगी में उस डिग्री से वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, मतलब बाकी में कुछ नहीं कर सकता है। मैं किसी डिग्री को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिग्रियां हासिल मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ डिग्रियां हासिल कीजिए, लेकिन हुनरमंद भी साथ में होना जरूरी है, ताकि आपकी डिग्री अगर आपको साथ ना दे तो आपका हुनर इंशाल्लाह आपको आगे ले जाएंगे। और दुनिया हुनरमंद लोगों की इज्जत करती है, ये बात आप सब जानते हैं, मैं जानता हूँ। किसी भी जगह आप जाएंगे, किसी भी बस्ती में आप जाएंगे, किसी भी कौम को आप पहचानते होंगे, तो कुछ ना कुछ उसकी हुनरमंदी से उसका नाम है। फला कौम हिफाजत के अंदर बहुत आगे है, फला कौम फला चीज बनाने में आगे, फला कौम तालीम देने में आगे, फला कौम जो है जिस्मानी लेबर बहुत मेहनत के काम, मशक्कत काम करते, फला कौम मैकेनिकल के अंदर बहुत माहिर है, फला कौम जो है फला फील्ड के अंदर बेचने और लेने के अंदर सबसे माहिर, फला कौम कपड़ा बनाने के अंदर माहिर है। कौमों को भी इज्जत मिलती है, वकार मिलता है, मुकाम मिलता है उनके हुनर की वजह से, जो वो करते हैं, याद रखिए, इंसानियत के लिए। तो ये बात हमने देखी। आपने कभी देखा कि लोगों को उनकी डिग्रियों से जाना जाता है, वो एक फर्द को जाना जाता है, कौम को नहीं पहचाना जाता है, लेकिन हुनरमंदी से कौमें पहचानी जाती है कि भाई मेहनत कश कौम है, मतलब बहुत मेहनत कर सकती, कोई फील्ड में डालो कर लेंगे इंशाल्लाह, है ना, सलाहियतमंद कौम है, मतलब इनको आप एडमिनिस्ट्रेशन में डालो, मैनेजमेंट डालो, कर गुजरेंगे, सलाहियतमंद कौम। डिग्रियां क्या नहीं पता, लेकिन कौम सलाहियतमंद है, अपने काम को ऑर्गेनाइज वे में करती है, दूसरों के काम भी अच्छे से करके दे देती है, तो कौमें पहचानी जाती है, इज्जत होती है उनकी अगर उनके अंदर कोई हुनर मौजूद हो तो। याद रखिए, तो हुनरमंदी याद रखिए, बड़ी अहम चीज याद रखिए। हुनरमंदी और रोजगार और नौजवान, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक, क्योंकि एक इंसान जैसे ही बड़ा होता है उससे घर वाले उम्मीद करने लग जाते हैं कि अब ये कुछ कमाएगा, कमाने के लिए उसको या तो डिग्री जरिया बनेगी या तो हुनरमंदी जरिया बनेगी, और वो रोजी लेके आएगा। तो नौजवान होते ही उसको कमाना है और रोजी की वो फिक्र करता है, तो ये हुनरमंद होना याद रखिए, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन अफसोस की बात ये, हुनरमंदी हमारे जिंदगियों से मुकम्मल तौर से निकाल दी गई है, क्योंकि डिग्रियों को हमने इतना ऊंचा समझा। अच्छी बात है, डिग्री लेना कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी बात है, ऊंचा और आप जितना कर सकते, लेकिन एक आदमी ने हुनरमंदी होना चाहिए, याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। आप देखिए पिछले दौर के अंदर ये वाकयात आपने सुने होंगे, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि बड़े से बड़े बादशाह क्यों नहीं होता था, वो कुछ ना कुछ हुनरमंदी का या एक फील्ड में हुनरमंद हुआ करता था। ये बात आप देखिए, कोई बादशाह की आप जिंदगी लीजिए, मुस्लिम बादशाह की हमारे मुल्क में लीजिए, किसी और मुल्क में लीजिए, तो बादशाह को क्या चीज की जरूरत है, जमीनें हैं, जायदादें हैं, माल है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ उसका, याद रखिए, है ना। उसके बावजूद भी वो अपने खाली वक्त में कोई ज्वेलरी बना रहा है जो खवातीन वगैरह पहनती है, कोई तलवार वगैरह बना रहा है, कोई किताब लिखकर बेच रहा है, कोई टोपी बनाकर बेच रहा है, कोई जानमाज बना रहा है, कोई चटाइयां बना रहा है, कुछ ना कुछ वो अपनी हुनरमंदी, कोई बढ़ाई होती, लकड़ी का काम करते थे बड़ा खूबसूरत, सब ऐसी थे, याद रखिए। तो गोया उनकी इनकम का ये भी सोर्स था, हुनरमंद थे कि अगर एक वक्त जिंदगी में आ भी जाए, हुकूमत और सल्तनत बुरी भी बर्बाद हो जाए, तो उनमें इतनी हुनरमंदी थी कि वो कमा सकते थे, मतलब भूखे तो नहीं सोएंगे। और हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं सोता, याद रखिए, हुनरमंद आदमी कभी दुनिया में बेइज्जत नहीं होता, याद रखिए। और इसी तरह हुनरमंद कौमें कभी दुनिया में बेइज्जत नहीं होती, याद रखिए। और हुनरमंद कौमें कभी भूखी नहीं रहती, याद रखिए। तो इस बात को भी समझना है। तो हमको डिग्रियां भी लेना है आज के दौर में, चूंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन साथ में अपने बच्चों को हुनरमंदी बनाना है। मतलब क्या है, अभी छुट्टियां चालू हो गई, तो छुट्टियों के अंदर कोई ऐसा फन, कोई ऐसा इल्म उनको दीजिए जो उनको ऐसा हुनरमंद बनाए कि अल्लाह ना करे तस्वुर करे कि कल मैं दुनिया से अचानक चले जाता हूँ, तो क्या ये मेरा बच्चा मेरी बीवी को और अपने दूसरे बहन भाई को लाके कुछ दे सकता है क्या। उसको ऐसा तैयार किया कि अब नहीं भाई, अभी तो 25 साल तक ये कुछ नहीं कर सकता, ये 25 साल तक मेरे ऊपर बोझ बना हुआ रहेगा।
25 साल के बाद ही मुझे धक्का देके उसको हटाना पड़ेगा, ये हटने वाला नहीं बोझ, क्योंकि हमारा सिस्टम उनको हुनरमंदी कमाने में नहीं मोटिवेट करता। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई में पैसा खर्च करो, इतना खर्च करो कि जो काम नहीं आता उस पर भी खर्च करो, जो काम आता है उस पर भी खर्च करो। इस टाइप का सिस्टम हो गया। तो कल क्या वो कमा सकता है, मेरा बच्चा ला कर दे सकता है, मेरी बीवी को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। देखिए कल क्या होगा वो अल्लाह जानता है, लेकिन एक मोमिन होने के नाते हमारी तैयारी तो होना चाहिए ना हर चीज के लिए। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आए और उन्हें तवक्कुल का माना ये समझा कि ऊँट को खुला छोड़ू और नमाज को आ जाऊं। तो कहा अल्लाह के रसूल क्या ये तवक्कुल में है कि मैं ऊँट को खुला छोड़ू और नमाज को आऊं? तो कहा नहीं, ऊँट के घुटने को बांध, उसके पैर को पहले बांध, फिर नमाज को आ, ये तवक्कुल है। तो असबाब का इख्तियार करना तवक्कुल में से है। तो असबाब को हम इख्तियार करने की बात कर रहे हैं, हम तकदीर के आगे की बात नहीं कर रहे। तो तवक्कुल का माना ये नहीं कि हम असबाब, तो असबाब क्या है, रोजी रोटी कमाने का सबब क्या है, हुनर। कोई बेहुनर आदमी कुछ देता है क्या, मुझे बताया, या तो आपके पास डिग्री हो या तो हुनर हो, तो ही आप कमा सकते हैं। आपने ऐसा सुना कि आदमी को कुछ नहीं आता, मैंने फिर भी अपॉइंट करके रखा हूँ और 25,000 सैलरी देता हूँ? नहीं, लोग कहते हैं कि ये आदमी है, मैंने इसको बड़े मुश्किल से मना के लाया, आ नहीं रहा था, बड़ा हुनरमंद है, बड़ा सलाहियतमंद है, डिग्री नहीं है इसके पास लेकिन बड़ा फला है। आज तो दुनिया भी इस चीज को कबूल कर रही है, और जितने बड़े बड़े टेक जायंट्स होते हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अंदर ये बताया जाता है कि 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो सिर्फ हुनरमंद है। हुनरमंद मतलब उन्होंने एक छोटा सा कोई कोर्स कर लिया आईटी का और उस फील्ड में माहिर हो गए और कंपनियां उनको हायर कर रही है। उन्होंने कोई एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर लिया, उन्होंने कोई एक लैंग्वेज को सीख लिया, उन्होंने कोई कोडिंग कर लिया, उससे एक एआई का ऐप सीख लिया और वो जॉब पर है, और वो अपने आप को अपग्रेड भी करते जा रहा है, अपडेट भी करते जा रहा है, और जॉब प्रोफाइल उसकी बढ़ती जा रही है, इनकम उसकी बढ़ती जा रही है। कई लोग ऐसे, तो 30 से 35% लोग तो हुनर से कमाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो दुनिया की सबसे जदीद ममालिक याद रखी, उस मुल्क के अंदर आपने लोगों को देखा जब सर्दी के दिन उनके पास होते हैं तो वो गर्मी वाले इलाकों में पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, चड्डी वगैरह पहन ली, एक शर्ट डाल लिया, घूमने फिरने वाला, एक बैग पीछे लटका हुआ, बैकपैक लगा और दुनिया घूम रहा हो। तो सवाल ये आता है, मैं एक इंडियन होने के नाते मैं घूमने क्यों नहीं जाता हूँ हर साल 2 महीने 3 महीने 4 महीने? मैंने तो ऐसे लोगों को हमारे इलाके में देखा जो कनाडा से और अमेरिका से आके 6 महीने यहाँ रहते हैं। जब वहाँ सर्दी होती है तो 6 महीने यहाँ रहते हैं, किसी इंडियन के नाम पे खेती बाड़ी भी खरीद ली, यहाँ आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और एक अच्छी जिंदगी गुजारे, और कहते हैं वहाँ के कीमत के एतबार से 10% कीमत में मेरे 6 महीने गुजरते। मतलब अगर वहाँ मुझे $100 पर मंथ लग रहा था तो यहाँ $10 में मेरा महीना गुजरता है। जमीन भी खरीद लिया, जायदाद खरीद ली, 2 व्हीलर ले ली और घूम रहा है फिर रहा है। फिर जब यहाँ ज्यादा गर्मी होती है तो वो चले जाते अपने बोले। तो वो क्यों कैसा घूमने आ सकते हैं, मैं क्यों जाके किसी मुल्क में नहीं रह सकता हूँ? क्योंकि मुझे रोज खाना है, तो रोज कुआं खोदना और रोज पानी निकालना है। वो क्या करते हैं, वो हुनरमंद होते हैं आमतौर से, डिग्रियां वगैरह भी है तो हुनर से अक्सर लोग कमाते हैं, और हुनर के जरिए क्या करते हैं, 4-5 महीने अंत काम करते हैं और इतना जमा कर लेते हैं कि फिर दुनिया घूमने निकल जाते हैं। तो उनके पास टूर करना, दुनिया घूमना एक मिजाज है उनका, क्योंकि बोलते कमाया किस लिए, आखिरत वगैरह का इतना तस्वुर है, नहीं कमाया किस लिए, तो अब ये पैसा कहाँ खर्च करूंगा, दुनिया घूमूंगा। मैं इंडिया आ रहा है 1 साल बांग्लादेश घूमने जा रहा, 1 साल फिलीपाइन जा रहा घूमने, 1 साल फला रह रहा, किसी मुल्क को पसंद करके वहां जगह खरीद ले रहा। हम क्यों नहीं कर पा रहे? उन्होंने हुनर के बुनियाद पर फुल टाइम जॉब ना करते हुए मुख्तलिफ जगह जाकर ऑन डिमांड जो जॉब्स होती है, तो आपके पास भी ये काम करूंगा, आपके पास भी एक ही दिन में, आपके 3 लोगों के पास एक ही काम करता हूँ मैं जाकर, 2 घंटे यहाँ 2 घंटे यहाँ 2 घंटे यहाँ, और बाकी फ्री रहता हूँ शाम में। ये उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, याद रखिए। मतलब चीजों को हमारे जमाने बोलते आंख पे लेना बोलते हैं उसके लिए। भाई मैंने रोज से काम नहीं लिया, आंख पे लिया काम। अब मैं चाहे 1 घंटे में करूं, चाहे आधे घंटे में करूं, चाहे 2 दिन में करूं, वो मेरा फिक्स हो गया है। तो वैसे काम ले लेते हैं याद। उसके बाद पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और काम भी बहुत ऐसे नहीं कि आप बोलेंगे बहुत बोले, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी अच्छी होती है, और साथ में याद रखिए उनके हुनर भी मुख्तलिफ होते हैं। देखिए किसी आदमी से आप बात करें, भाई क्या है आप 10 डिग्री, तो बोलेंगे मैंने 10वीं तक पढ़ा सिर्फ। अभी क्या काम करते हैं, तो मैं वो बिल्डिंग के बाहर कांचे साफ करता हूँ, लेकिन वो प्रोफेशनल वर्क होता है, उसकी सारी चीजें होती है। अगर कभी आपने कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होंगी, कैसे लिफ्ट लगाई जाती है, कैसे वो काम होता है, हुनर है उनके पास, वो मखसूस हुनर है। सबसे पहले ऊंचाई से डर नहीं लगना, क्योंकि हर कोई इसमें जा नहीं सकता। कई चीजें होती है उसके अंदर, वो हुनरमंद होते हैं, फिर उनकी सारी चीजें होती है, याद रखिए। तो ये हुनरमंद याद रखिए बनने के नतीजे में याद रखिए बहुत हाई अर्निंग्स होती है, और वहाँ डिग्री याफ्ता और हुनर याफ्ता आदमी की तकरीबन सैलरी सेम होती है। और अब इंडिया में भी धीरे धीरे ये चीज होते चली जा रही है। खासतौर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आने के बाद ये बात गवर्नमेंट ने तय की कि अब हमारे पास भी फेल और पास का सिस्टम नहीं होगा, क्रेडिट सिस्टम होगा। क्रेडिट सिस्टम मतलब आपने इतने क्रेडिट मार्क्स ले लेना तो आप 1 साल को 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप 3 साल की डिग्री को 1.5 साल में और 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स आप ले ले, और आप किसी भी फील्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप कॉमर्स में तो साइंस में जा सकते हैं, साइंस से आप कॉमर्स में आ सकते हैं, किसी भी वक्त में निकल सकते हैं आप किसी कोर्स से। और दूसरे कोर्स में 6 महीने ये पढ़ा, 6 महीने वो पढ़ा, 1 ही साल में 2 अलग अलग कर सकते हैं।
तो अब हमारी गवर्नमेंट भी क्रेडिट सिस्टम की तरफ, हुनरमंदी की तरफ जा रही है, याद रखिए। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को और अपने बच्चों को हुनरमंद बनाएं। छुट्टियां सबसे जरूरी मौका होता है जिसमें बच्चे स्कूलिंग सिस्टम से, कॉलेज सिस्टम से फ्री होते हैं। इस फ्री के अंदर अगर 2 महीने और 2.5 महीने और 3 महीने की उनकी छुट्टी है तो इसके अंदर कोई उनको हुनर दे, चूंकि हुनरमंद लोगों को, हुनरमंद कौमों को लोग इज्जत देते हैं। हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं रहता है, हुनरमंद आदमी को लोग ऊंची निगाह से देखते हैं, उसकी बात सुनी जाती है और उसकी बात मानी जाती है, याद रखिए। तो लिहाजा हमें कौमी एतबार से हुनरमंद बनना है। आइए चंद नुकात में आपके सामने हुनरमंद बनो इस टॉपिक के ताल्लुक से रखने की कोशिश करूंगा। सारी चीजों को हम अल्लाह की किताब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से देखने की जो है कोशिश करेंगे, और कोई भी शख्स इस उन्वान को दुनियावी उन्वान ना समझे। हाँ बस बहुत सारी बार ये होता है हुनरमंद बनो, और ये क्या दुनियावी उन्वान है, आप तकवे पे लेते, परहेजगारी पे लेते, रमजान की बात क्या करें उस पे लेते। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के आखिरी जुमा जो था उसमें रमजान की बात क्या करें ले चुका हूँ। अब फिर रिपीट करूंगा तो एक जुमा में अननेसेसरी वेस्ट कर रहा हूँ जिसका फायदा उठाना चाहिए हमने। तो याद रखिए हुनरमंद बनो। जाहिर सी बात है, आप बताइए मुझे आप में से कितने लोग हैं जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और कितना टाइम लगता है उसको? तो आप बोलेंगे अक्सर तो 5 टाइम नहीं पढ़ते, तो जो पढ़ते हैं 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में 5 टाइम की नमाज पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आप नमाज, कुरान कितनी देर पढ़ते हैं आप? अगर रोज आप आधा पारा भी पढ़ते हैं तो नॉट मोर देन 20 मिनट्स होता है। 45 मिनट में तो पूरा पारा पढ़ सकते हैं, तो आप 20 मिनट कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये 1.25 घंटे में और मिला लीजिए तो ये 1 घंटा 35 मिनट हुए। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? तो आप कहेंगे इसके बाद बच्चा 8 घंटे स्कूल जा रहा है और बड़ा इंसान दिन में से 8 से 14 घंटे रोजगार के लिए जा रहा है। तो फिर ये रोजगार इस्लाम का हिस्सा नहीं है? फिर जो दिन का एक मेजर पार्ट उसमें खपा देते हैं हम। हलाल रोजी कमाना भी हम पर फर्ज है, तो ये भी दीन का हिस्सा है। इसके बारे में सीखना भी दीन सीखना है, इस पे अमल करना, हलाल कमाना हमारे लिए फर्ज किया गया, हराम से हमको रोका गया है। तो हलाल कमाने का डिस्कशन करना, हराम हलाल के बारे में सोचना, हलाल कैसे अर्न करे उसको बढ़ाना, ये सब दीन का हिस्सा है। तो लोग क्या करते, खुतबों को कैटेगराइज करते, अरे अभी दीन के बारे में हुआ, अभी दुनिया का खुतबा चल रहा है। कोई एक मोमिन के लिए कोई चीज दुनिया नहीं है, वो जिंदगी में जो कुछ करता है सब दीन है, सब दीन है मुकम्मल तौर से। तो लिहाजा मैं दीन का एक बड़ा हिस्सा जो दिन भर में जिसके लिए 8 से 14 घंटे हम लगाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने खड़ा हुआ आपसे। तो यहाँ पहला पॉइंट हम देखेंगे, याद रखिए जो भी हुनर हमको फायदा देता है हमने वो सीखना चाहिए। जो भी हुनर, अब बहुत सारे हुनर दुनिया में चलते हैं, जिस हुनर से भी आप फायदा उठा सकते हैं, आपकी सलाहियत है, आपका टैलेंट है उसमें, आपका शौक है उसमें, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस उसमें आप प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए। याद रखिए, और बच्चों को बच्चा समझ के मत कीजिए, मोटिवेट कीजिए उनको एजुकेशन के लिए, मोटिवेट कीजिए उनको हुनर हासिल करने के लिए, बताइए हुनर के फायदे क्या है। क्योंकि हुनर को थोड़ा वापस डिग्रेड किया जाता है, आगे पॉइंट में तफसीलात हम लेंगे। तो हुनर, किसी भी हुनर को बेफायदा मत समझिए, हर हुनर जो फायदा देता है उसमें आगे बढ़ने की, अपने आप को खुद बढ़ाने की, दूसरों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट को और आगे का दर्स लेने से पहले ये बात बता दूं, खास तौर से जिस वक्त मैं खड़ा हूं आपके सामने और जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो हम इस जमाने और इस दौर में बात कर रहे हैं कि आज से शायद 4 से 5 साल पहले 2 लफ्ज थे जो आप सुन रहे होंगे, जो लफ्ज बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे, खास तौर से कोरोना खत्म होने तक, और वो 2 ही लफ्ज थे, 2 अल्फाबेट्स थे, एक था ए और दूसरा था आई। हमको इफेक्ट नहीं कर रहे थे, हम सुन रहे थे कुछ तो भी एआई, कुछ तो बोल रही हो एआई बोले तो फोटो बनाने की मशीन आ रही है, फोटो बहुत अच्छी बनती है, उसमें फोटो ये होता है, वीडियो बनते, ये तक हमको इतना, आज ही बहुत से लोग एआई बोले तो इतना ही समझता। लेकिन आपको मैं जिस दौर में जिस वक्त खड़ा हूँ, आज एग्जैक्टली हम जब खड़े हैं और 27 मार्च को आपके सामने खड़े के जब बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, आज एआई ने हमारे मिस्त्री को भी चैलेंज दे दिया है। मिस्त्री बोले तो ये जो आपके घर बनाते हैं, इनको चैलेंज मेसन्स को दे दिया है, क्योंकि अब एआई प्रिंटर्स के जरिए आप अगर आपका प्लिंथ लेवल तक आप बना देते हैं तो 24 दिन में आपका घर खड़ा हो जाता है, 1 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दे रहा, प्रिंट करता है डेली आपके घर को। उसमें ईंट की जरूरत नहीं होती, आप गारा रेती वगैरह मिलाते हैं और वो डेली प्रिंट करता है, 2 फीट घर बढ़ता है आपका, प्रिंट करता है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत दूर नहीं, औरंगाबाद में तो अभी मैंने नहीं सुना, लेकिन हमारे बाजू के डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है। उसके एड्स आ रहे हैं कि आपको घर लेना है, आइए जमीन देख के जाइए, 4 हफ्ते बाद अपना घर ले लीजिए, 5 हफ्ते बाद आपका घर तैयार रहेगा। अगर डबल मंजिला है तो 2 महीने में आपको आपका घर मिलेगा। आपने कभी सोचा था ऐसा कभी होगा? तो ये फील्ड ने तो मतलब आप सोचा नहीं। चलो ये छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस फील्ड ने इतना चैलेंज किया, हमको हुनर में इतना आगे बढ़ने की जरूरत है कौमी तौर पर, कि अभी आप जा रहे थे किसी टेलर को ढूंढ रहे थे, रमजान का महीना था, बड़े मुश्किल से टेलर मिला, यकीन जानिए अगले साल आपको एआई टेलर्स मिलेंगे। यकीन जानिए मेरी बात को, आप इसको दूर मत समझिए कि अगले साल आप जाएंगे, माप देंगे और वो बोलेंगे कल आके ड्रेस ले जाइए, कल आके ड्रेस ले जाइए, क्योंकि वो मशीन आ चुकी है मार्केट में, जो आपका माप लेने के बाद सिर्फ फीड करना पड़ता है और वो 30 मिनट के अंदर आपका ड्रेस सी सकती है मुकम्मल तौर से, इससे ज्यादा उसको टाइम नहीं लगता है। तब आप माप देंगे और वो बोलेंगे कल आके ड्रेस ले जाइए, जो अभी आपको बोल रहा था कि रमजान से पहले देकर जाइए। तो हम जिस दौर में खड़े रहकर बात कर रहे हैं, हुनर के एक नेक्स्ट ऊंचाई पे हमको जाना पड़ेगा,
एक नेक्स्ट लेवल पे जाओ। मतलब आज आप डॉक्टर है तो एआई आना जरूरी है, इंजीनियर है तो भी एआई जरूरी है, आप अगर एक मिस्त्री है तो भी एआई आना आपको जरूरी है, आप किसी फील्ड में तो आपको एआई जरूरी है। तो ये आपको अब जरूरी हो गया। साइंस टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से जा रही है। आपने आज से एक 10 साल पहले सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, सारी दुनिया की मतलब इंडिया ने किया था कि आपको एमएससी आईटी बोल के एग्जामिनेशन देना होता था। बेसिक एग्जाम था वो, मतलब कंप्यूटर यूज करने का समझ लीजिए। तो मैंने ये बिल्कुल देखा है, बहुत सारे लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। अरे भाई जान दो कहाँ सीखने का हो, वो माउस ही पकड़ना नहीं आ रहा मेरे को वो कर्सर वहां तक लेके जाना आ रहा है। तो लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, मतलब जहां उनको 60, 61, 62 या 63 तक रिटायरमेंट, या 65 थी, 58 में ले लिया, वीआरएस बोलते हैं उसको। अरे वो जमरा नहीं था अपने को, तो अभी तो खाली माउस पकड़ने की बात हो रही थी। अभी तो मतलब हम कहाँ सोच रहे, मैं आपको क्या बताऊं इस फील्ड ने क्या क्या किया। एक दर्स पहले मैं बनाता था, मुझे एक अच्छा दर्स बनाने के लिए 4 से 6 दिन लगते थे। किताबें जमा करो, फिर किताबों के साथ बैठो, फिर इधर से एक हवाला, उधर से एक हवाला, उधर से एक आइडिया, इधर से रेफरेंस, इधर से, ये इतना करे तो 6 दिन में अच्छा लेक्चर बनता है। फिर वो लेक्चर को हम डिलीवर कर सकते थे। अभी क्या होता है मालूम आपको, खाली ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप को या हैंडसेट को खोलना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है तकवे की अहमियत, दीनी और दुनियावी 5 फायदे, हर पॉइंट के साथ एक कुरानी हवाला, एक हदीस का हवाला, एक सहाबा की जिंदगी से वाकयात के साथ मुझे ये दर्स उर्दू जबान में बना के दीजिए। अब यकीन जानिए 8 से 10 सेकंड मेरे पास वो दर्स रेडी रहता है। ये अलग बात है, उसको हम रीचेक करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी वो, क्योंकि एआई हर चीज 100% सही नहीं है, लेकिन एक वो आपको एक खाका तो दे देता है। ये आपकी गाड़ी खराब होगी, चलिए आप कुछ भी नहीं, चलिए छोड़ दीजिए, आपकी गाड़ी खराब होगी, आप खाली उसको चलते चलते गाड़ी इतनी स्पीड पे खराब होगी, और एक लाइट जो है जो ऐसा दिखता है चालू हो रहा है, इसका क्या माना है, वो आपको फौरन दे देगा, गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, आप इसी से कॉल कीजिए या खुद ऐसा कर लीजिए, फिनिश। आप देख रहे, तो हुनर किस लेवल पे जा रहा है। मतलब डॉक्टर के साथ आपको टेक्नोलॉजी सीखना, इंजीनियर के साथ आपको टेक्नोलॉजी सीखना, आर्ट्स के साथ आपको टेक्नोलॉजी सीखना एआई के थ्रू, और कई इसके डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, मशीन लर्निंग, कई चीजें आ रही है, तो आपको वो भी सीखना है। तो अभी हुनर कौम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है अपना। और हम कहाँ बैठे हुए मानो, हम ऐसी जगह बैठे हैं कि हमारे बच्चे जो है 10वीं तक मतलब एक मेजोरिटी ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद 12वीं तक, और उसके बाद ग्रेजुएशन किस लेवल पे कर रहे हैं वो बोल के खुद के जख्मों को कुरेद कर कुछ मजा नहीं आने वाला, कुछ फायदा नहीं है अंदर। तो लिहाजा बहुत हाई टाइम है अंदर। तो आइए पहला पॉइंट, जो हुनर फायदा दे उसे सीखो, ये हमारा दीन हमको हुक्म देता है। आइए सुनन इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं हुनर के ताल्लुक से, और उसके ताल्लुक से कैसी जुस्तजू होना चाहिए। आप फरमाते कहते हैं कि ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर है, लेकिन अल्लाह दोनों को पसंद करता है। क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नजदीक ताकतवर मोमिन, क्योंकि जाहिर से ताकतवर रहेगा तो इबादतों को डट के करेगा, रातों को खड़ा होगा अल्लाह के सामने, अच्छाई का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, ताकत होगी, जिसमें अच्छा होगा सब करेंगे। कमजोर से वो है बेहतर है, लेकिन खैर तो दोनों में है, मतलब शर नहीं है किसी में, खैर दोनों में आपने फरमाया। फिर फरमाते हैं अब भलाई सब में है, तुम इस चीज की हिर्स करो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए। क्या फरमा रहे, तुम इस चीज की हिर्स करो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए। कम्युनिटी को गाइडेंस दिया जा रहा है, जो चीज तुमको नफा दे सकती है, हिर्स समझते हो ना, हिर्स कहते हैं उसको देख के मैं भी करूंगा, इसको बोलते हैं हिर्स। बोलते नहीं बच्चा बहुत हिर्सी हमारा, उसको जो लेकर देखा खुद भी दिल्लो बोलता। तो आप फरमा रहे हैं हिर्स करो, मतलब उस चीज को फॉलो करो, उस चीज को देखो कर रहे हैं जो तुमको फायदा दे सकती है। मतलब हिकमत मोमिन की विरासत है, जहां मिलेंगी उसको ले लेंगे। तो हिर्स करो जो चीज तुमको फायदा देती है। तो फायदेमंद चीजों में हिर्स करना चाहिए, बुरी चीजों में निहापास होता है कि हराम कार्यों में हिर्स कर रहे हैं, खर्चों में हिर्स कर रहे हैं, बेजा खर्चों में हिर्स कर रहे हैं, खुराफात में हिर्स कर रहे हैं, बिदात में हिर्स कर रहे हैं। अच्छे कामों में कीजिए, हर उस काम में आप फरमा रहे तुम इस चीज की हिर्स करो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए। फिर आगे फरमाया है और आजिज ना बनो, हिर्स करो जो चीज तुमको फायदा दे, और आजिज ना बनो। आजिज समझते मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो होने वाला नहीं। आजिजी समझते ना, मैं नहीं कर सकता। आप क्या फरमाए, हर उस चीज को हिर्स करो जो तुम्हें फायदा दे, और आगे फर्म फरमा रहे और आजिजी मत इख्तियार करो। ये मत बोलो कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पा सकता, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल ये नहीं। ये हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, वो चलता है हमारे पास। ये हुनर हासिल करने में कोई खानदान कुछ नहीं, हलाल चीजें आप कर सकते हैं। अदर सहाबा का दौर है, सहाबा है और मदीना मुस्लिम मुल्क है, और उसके बाद पूरा अरब का इलाका अबू बकर सिद्दीक के दौर में मुकम्मिल तौर से इस्लाम जो है मुसलमान हो चुका था। तो जाहिर सी बात है यहाँ तलवार बनाने वाले भी मुसलमान थे, घर बनाने वाले भी मुसलमान थे, जूते बनाने वाले भी मुसलमान थे, है ना, ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार करने वाले मुसलमान थे, घर भी सब मुसलमान कर रहे थे। मतलब 100% एक सिस्टम में क्या, एक समाज में क्या कुछ नहीं लगता है जो लोग करते हैं काम, सब मुसलमान ही कर रहे थे।
तो कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं कि उनका ही हमारा है, वो वैसा ही ऐसा है, नहीं, सब करना है, सब सब हिर्स करना, अच्छी चीज के आजिज ना बनो। फिर आगे क्या फरमाया, अगर मगलूब हो जाओ तो ये जो है अल्लाह ताला की तकदीर, ये तो अल्लाह ताला की तकदीर है। अगर मगलूब हो जाओ मतलब कोशिश तो करो सब अच्छाई की, उसके बाद भी कोई तुम पर गालिब आ जाए तो ये अल्लाह ताला की तकदीर है, जो इसने चाहा वो किया। और लफ्ज अगर मगर से बचना, इसलिए कि अगर मगर शैतान की तरफ से, तो अगर मगर नहीं करना, लेकिन कोशिशें पूरी करना है मुझे और आपको। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर नफा बख्श चीज की हिर्स करने का जो है हुक्म दिया। हर वो चीज जो तुम्हें फायदा दे उसकी हिर्स करो। तो हमको साइंस फायदा देती है उसकी हिर्स करो, फला हुनर हमको फायदा हलाल रोजी कमाने उसकी हिर्स करो। हर अच्छी चीज की हिर्स करना चाहिए एक मोमिन ने अदर। तो यहाँ इस हदीस के अंदर वाज़े कर दिया गया। तो आप कोर्स कर रहे हैं, कोर्स करते रहिए, लेकिन इसके अलावा भी तमाम अच्छी चीजों की हिर्स करते रहिए, ठीक है, ये जरूरी याद रखिए। इसी साथ अगर कोर्स नहीं भी कर रहे हैं तो आप हुनर तो कहिए, इसलिए कि ये एक अच्छी चीज की हिर्स याद रखिए। और हमारे पास समाज में अक्सर देखा जा रहा है बहुत कम नौजवान है जो पढ़ाई लिखाई के अंदर मुकम्मल तौर से आगे तक जाते हैं। तो बाकी लोगों के लिए क्या, उनके लिए हुनर है, क्योंकि पढ़ने लिखने के साथ भी हुनर होना चाहिए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। देखिए कोरोना आ गया था, कोरोना के अंदर लोगों ने क्या बुनियादों पे कमाई की बताइए मुझे, अपने हुनर की बुनियाद पे। ऑफिस बंद, जिसका वर्क फ्रॉम हो सकता था हुआ, लेकिन जिसका वर्क फ्रॉम नहीं हो सकता उसने क्या करना था, उसके पास कोई ऐसा हुनर होना चाहिए था जो खुद अपने लिए कुछ कर सके। तो किसी को मोबाइल रिपेयर आता था, घर पे मोबाइल रिपेयर करके दे रहा था, कमा रहा था। किसी को फला चीज आई थी, घर पे जाके बना रहा था, कमा रहा था, कर रहा था ना। हालांकि वो बोल रहा था कि मेरी डिग्री कुछ और है, मैं तो फला कर रहा हूँ। मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखा जो ऐसे प्रोफेशंस के अंदर है जहाँ आपका होना जरूरी होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इलाज करेगा ना, ऑनलाइन कुछ चीजें कर सकता है, हर चीज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो लोग तक फिजिकल लेबर, फिजिकल काम कर रहे थे कि भाई कमाना है ना, सोना चांदी घर पे है भी तो बेच कहाँ सकते थे उसको। तो हुनर ने देखिए सपोर्ट किया, हुनर फायदेमंद साबित हुआ। जो उन्होंने छोटा मोटा हुनर भी सीखा था फायदा दिया। और आप डिग्री के जरिए कमाने तक, हुनर के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देखा गया कई बार डिग्री हासिल करते लोग कमा नहीं पाते उससे, तो हुनर जब तक सपोर्ट करता है आपको अर्न करने के अंदर, तो हुनर एक अच्छी चीज है, याद रखें। तो हर वो चीज जो नफा देती है उसकी हिर्स करना चाहिए। तो मैं ऐसा गुमान करता हूँ कि एक मुसलमान बच्चा जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर एक पर्टिकुलर फील्ड में बनेगा, लेकिन साथ में एक अच्छा कुक भी हो सकता है, कुक हो सकता है, उस हुनर है उसके पास खाना बनाने का। एक आदमी एक अच्छा डॉक्टर है लेकिन साथ में एक अच्छा टेलर भी हो सकता है, क्योंकि उसने खाली वक्त में टेलरिंग का प्रोफेशन हुनर सीख लिया था साथ में। अब जरूरत पड़ने पर वो शौक से कपड़े बना के दे रहा अपने दोस्तों को, भाई ठीक है हमारा ये काम नहीं है लेकिन मैं आओ कभी मैं फला करके दूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं, याद रखिए, हुनर होता है उनके पास। और हुनरमंद बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। एक मरतबा एक मुकाम पर जाना हुआ, किसी ने हमको प्रोग्राम के लिए बुलाया, तो होता है लोग बुलाते हैं, विजिट करने बुलाते हैं। तो एक साहब थे, उनके घर जाना हुआ, तो बहुत मालदार इंसान है, मतलब घर के अंदर कई घोड़े खड़े अलग अलग नस्ल के, फला है, ये ऐसा है, ये वो है। अब वो बातचीत चल रही है, उनके साथ मुलाकात हो रही है, तो बोले आपका हमको ड्रेस का माप लेना है। मैंने कहा आप क्या करना चाह रहे ड्रेस का माप लेंगे? तो कहा हमारा जो प्रोफेशन था, पहले हम जिस मतलब जिस उससे बिलोंग करते थे, हम लोग जो कपड़े सीते थे। आज हमारी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी कपड़े, अब तो मशीनें सीती कपड़े, लेकिन हमारा हर बच्चा कपड़ा सीना आज भी सीखता है। आप किसके सी रहे हैं कपड़े मालूम? तोहफतन सी रहे हैं, आप समझ रहे, फैशन डिजाइनिंग के लिए सी रहे हैं, ख्वाहिश से सी के लोग सदका कर रहे हैं। लेकिन बोले प्रोफेशन हमने नहीं छोड़ा, मतलब काम काज है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, कंपनियां संभालते हैं, लेकिन आज भी हम लोगों के कपड़े सी सकते हैं। गोया आज भी अगर कुछ हो जाए कंपनी को तो ये लोग भूखे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने रोजी का एक जरिया उनके हुनर को बनाया। तो हुनर बड़ी अहम चीज होती है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा हुनर सीखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखिए, वो जो समझने का याद रखिए, वो ये किसी हुनर को हकीर ना समझे। ये बहुत असल मसला है हमारे पास। हुनर को हम हकीर समझते हैं और डिग्रियों को हम बड़ा समझते हैं। डिग्री भी अच्छी चीज है, हुनर भी अच्छी चीज है। ऐसा समझिए कि डिग्री के जरिए आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं, तो हुनर आपको वो उड़ान भरने के लिए एक टेबल बना के दे सकता है, जब तक सपोर्ट कर सकता है, जहां से आप लॉन्च करेंगे अपने आप। तो हुनर भी सीखे। तो कोई हुनर हकीर नहीं होता, ये बात याद रखिए। हमने हुनर को हकीर कर दिया, बल्कि हुनर से लोगों को पहचानते भी है। क्योंकि हम जिस मुल्क के अजीज में रहते हैं, इस मुल्क में लोग अपने हुनर से एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझते थे, और उसी से पूरा सिस्टम, कास्ट सिस्टम बना। तुम ये काम कर दो तुम यहाँ रहेंगे, तुम ये काम कर दो तुम यहाँ रहेंगे। नतीजतन क्या हो गया, कुछ हुनर बहुत बुरे हमारे नजदीक, कुछ हुनर बहुत अच्छे हमारे नजदीक। कुछ हुनर को हम बोलने में भी शर्माते हैं। मतलब कुछ हुनर है जो आपकी टैलेंट है, आप जहां से रोजी कमा रहे हैं, आदमी उसको बोलने को, उसको दिखाने को शर्मा रहा है।
शर्मा रहा है, लिटरली शर्मा रहा है। जैसा मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर हैं और लोगों को आप सर्व करते हैं, और अगर मैं वहां आ जाऊं और आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूं, तो फौरन वो सर्विंग टेबल रख के कपड़े उतार के, नहीं इनको नहीं बताना है कि अपन सर्विंग करते हैं। तो ये भी एक हुनर है, लोगों को वो चीज देना जो उनकी पसंद की, इत्मीनान के साथ खिलाना पिलाना। या सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं उसको, चाहे फिर ये आप किसी होटल में सर्विंग करें, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ ये अमल करें, या किसी और जगह करें, कई जगह इसकी जरूरत होती है, याद रखिए, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को, तो उसको आखिर समझते हैं। आखिर समझते क्या करते हैं, कोई आगे तो छुपाने की कोशिश करते हैं, भाई आप क्या करते हैं, तो बोलने को शर्मा रहे हैं। हुनर हकीर नहीं समझना किसी हुनर को, हर हुनर याद रख, हर हुनर फायदेमंद है। अगर वो हलाल है उसकी इज्जत करना चाहिए, उसको बोलने में शर्माना नहीं चाहिए, और लोगों ने भी ये कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए। हमारे पास इंडिया में बड़े स्टीरियोटाइप है ये हुनर के मामले, मतलब एक सोच है, जैसा हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। मतलब किसी एक कौम को, किसी एक समाज को, किसी एक काम को बुरा समझ के, उसको हकीर समझ के उसको लेबलिंग करना, उसके वजह से सारी कौम को, सारे लोगों को बुरा समझना, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो हमारे पास हुनर के मामले भी ऐसी है, अरे वो क्या करते, वो क्या करते बोल के अगला फिर उन्होंने देना है। वैसे तो सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फिर भी आप समझे फला है ना, हर चीज के अंदर। देखिए मिसाल, कोई जूता बेच रहा है, अरे जूते बेचने का काम नहीं करना चाहिए, जूते वाले की नजर हमेशा नीचे होती है, कुछ ऊंचा करना चाहिए। कुछ भी उसमें, मतलब हलाल चीज में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बेचने में कुछ शर्म आना चाहिए। और अपने प्रोफेशन को देखना, जांचना, लोग क्या पसंद करे, लोग क्या पहनना चाहते हैं। अगर मैं टेलर हूँ तो कपड़े को देखूंगा, अगर मैं एक पेंटर हूँ तो कौन से पेंट को लोग आजकल पसंद करे, कौन सा किस्म का, वो तो नेचुरल है ना। तो नहीं बोले, वो क्या होता है प्रोफेशन से आपकी नजरें फिर नीचे की तरफ जाती है। कहाँ से लाए आज वो जो नीचे की तरफ आप नजरें बोल रहे थे ना, वो 4000 से लेकर 50,000 तक आता है। आज समझे ना, आपके मोबाइल की जो कीमत है, आजकल जूतों की कीमतें। तो कहाँ ये कबतर था, कहाँ ये छोटा प्रोफेशन था, कहाँ ये खराब था, लेकिन चूंकि कम्युनिटी को बदनाम किया था इस्लाम की वजह से, उनका प्रोफेशन ही है, तो कहा तुम अगर ये करोगे तुम भी छोटे हो जाओगे। तो ये हमारे पास जो हकारत से प्रोफेशन को देखते हैं ना, छोड़िए इसको, निकालिए इसको अपने जहन से। कोई प्रोफेशन हकीर नहीं होता है अगर वो हलाल है तो, और हर वो प्रोफेशन चाहे वो कितना भी अर्निंग्स लाता हो, लेकिन वो हराम है, शरीयत उसको मना करती है, तो वो कुछ फायदेमंद नहीं। याद रखिए, तो किसी हुनर को मैंने और आपने हकीर नहीं समझना। याद रखिए, अल्लाह जो है शरह और बुखारी के अंदर जो है दाऊद साहब जो है कुछ अंबियों के प्रोफेशंस नकल करते। याद रखिए, आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वो नकल करते कि आदम अलैहिस्सलाम खेती करते थे, तो आदम अलैहिस्सलाम क्या हो गए, काश्तकार, फार्मर, खेती करने वाले। दूसरा वो लिखते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम लुहार थे, ये तो कुरान ने बताया कि अल्लाह ने उनके लिए लोहा नर्म उनके हाथ में कर दिया था, वो लुहार थे, और उसके बख्तर बना के लोगों को दिया करते। आपकी इनकम का सोर्स ये था, हालांकि आप एक बादशाह नबी थे, फिर भी आपका एक प्रोफेशन क्या था, आप लुहार थे साथ में। हमारे पास लुहार बोले तो अरे ये तो बहुत हल्के हो गए, मतलब कुछ भी चीज वो लोग करते हैं, ठीक है, तो वो लुहार थे। नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखते हो बढ़ाई थे, लकड़ी का काम करते थे, और स्पेशली शिप मेकिंग में आपकी खुसूसियत थी। याद रखिए, जहाज जो बनाते पानी की। इसी तरह वो लिखते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे, टेलर थे, कपड़े सिया करते थे लोगों के। इसी तरह वो लिखते हैं, याद रखिए, जो है मूसा अलैहिस्सलाम चरवाहे थे। वैसे चरवाहा तो हर नबी था। याद रखिए, आप सुन के हदीस है, ये तमाम अंबियों ने बकरियां चराई। याद रखिए, साहबा ने कहा आपने तो कहा मैंने भी चराई, ठीक, तो लिहाजा वो बकरियां चराया करते थे, और अपने ससुर की बकरियां 10 साल तक चराई। ये तो आगे कुरान के अंदर ही बयान किया गया कि 8 से 10 साल मेरी बकरियां तुम चराओ, तो अच्छी बात है, तो आपने ससुर की बकरियां चराई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरवाहे थे और बाद में ताजिर थे। पहले दौर में आप चरवाही थे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, जो आपने फरमाया हर नबी जो है चरवाहा था, तो आपने लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप भी तो कहा मैं भी, मैंने भी मुशरिकीन मक्का की बकरियां चंद चांदी के सिक्कों के बदले में चराई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चराया। बाइबल के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम भी बढ़ाई थे, कारपेंटर थे, आप कारपेंटरी का वर्क करते थे, लकड़ी वगैरह से जो चीजें बनाई जाती है ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम ये करते थे। इसी तरह एक वाकये के एतबार से इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकारी थे। आपका प्रोफेशन नहीं था, क्योंकि उस जमाने में खेती नहीं होती थी, और अब के इलाके में खेती नहीं होती, खासतौर से मक्का के अतराफ में, तो आप शिकारी थे। और वाकये में आता है कि आप एक बार शिकार पे गए थे, फिर आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, तो उसमें पता चलता आप शिकार करते थे। आपके लाइवलीहुड रोजगार या रोजी रोटी का जरिया क्या था, जाना शिकार करके लाना होगा, और बहुत अच्छी तीर आप बनाया करते थे, ये भी रिवायतों के अंदर आता है। याद रखिए, आप तीर बनाते थे।
तो आप शिकारी भी थे और अपने शिकार के लिए जो चीज लगती थी वो भी आप बनाया करते। इसी तरह बाइबल के मुताबिक जो आज की मौजूदा है उसमें कई अंबियाओं का जिक्र है। कोई खेती करता था, कोई झाड़ लगा के बड़े करके जैसा कि नर्सरी होती थी वो किया करता था, और कई उनके अलग अलग प्रोफेशन आते हैं। तो यहाँ कहीं भी ऊंचा और नीचा नहीं बताया गया। अगर अंबिया जिनका मुकाम सबसे ऊंचा है और आप प्रोफेशन को, खेती को छोटा समझ रहे हैं, टेलरिंग को छोटा समझ रहे हैं, बढ़ाई के काम को छोटा समझ रहे हैं, तो ये अंबियाओं ने किया। ये छोटे काम अंबियाओं से अल्लाह कभी नहीं ले सकता। अल्लाह ने अंबियाओं से हलाल काम लिए, हलाल में भी सबसे चोटी के काम लिए, आम नहीं लिए। क्यों? तो याद रखिए इनका बड़ा मुकाम था, ये अंबिया थे, अल्लाह के सबसे नजदीकी थी, चोजन वन थे, चुनिंदा थे। ठीक है, तो लिहाजा इन्होंने ये किया। तो अब जॉब के बारे में स्टीरियोटाइप मत रखिए, किसी पोजीशन के बारे में छोटा बड़ा मत समझिए, हर पोजीशन के लिए रेडी रहिए। और आपके डिग्री से जब भी आप कमाएंगे, अभी खाली नहीं बैठना है, अपने हुनर के साथ कुछ ना कुछ करते रहना है। वरना क्या हो रहा है, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन मैं जो इंजीनियरिंग किया उसकी पोस्ट 2 ही निकलती है, अभी 2 पोस्ट निकलने के 5 साल है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। ये 5 साल तक अपने हुनर से कमाते रहोगे, तुम खाली नहीं रहोगे, जंग नहीं खाएंगे तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी अक्ल कि तो 5 साल बाद, वरना तुम मार्केट के लायक नहीं रहोगे, इंडस्ट्री रेडी नहीं रहोगे। उसके लिए तुमको स्ट्रगल करना है, स्ट्राइव करना है, जाना है, अपने फील्ड में रहो। तो कुछ ना कुछ उधर से हमको करना है, याद रखिए। वरना कई लोगों को मैंने देखा इंतजार कर रहे हैं अच्छी जॉब का, इंतजार कर रहे हैं अच्छी पोजीशन का, इंतजार कर रहे हैं फला जगह जाने का। वो इंतजार चलते रहेगा, साथ में हुनर के जरिए आपको काम करना है। कोई मोमिन खाली नहीं रह सकता, याद रखिए, क्योंकि वक्त की बर्बादी ये सबसे खतरनाक चीज है। याद रखिए, वक्त बहुत पावरफुल टूल है, याद रखिए। जिसने इसकी अहमियत को पहचान लिया वो कामयाब रहा। बहुत पावरफुल टूल है, बल्कि तो वेपन भी कह सकता हूँ, बहुत जबरदस्त हथियार है वक्त। इस्तेमाल सही कर लोगे कामयाब हो जाओगे, गलत इस्तेमाल करोगे ये तुमको भी बर्बाद करेंगे और तुम्हारे खिलाफ गवाह भी बनेगा। सिर्फ बर्बाद नहीं करेंगे, गवाही भी देंगे कि इन्होंने ये किया मेरे साथ। ठीक है, तो लिहाजा अब हमको किसी हुनर को हकीर नहीं समझना है। और पहला जो नुक्ता हमने देखा, याद रखिए, जो हुनर भी हमको फायदा देता है उसको हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। तो ये दोनों का आज माने रखिए, आने वाले जुमा इंशाल्लाह और भी अहम नुकात जो हुनर के ताल्लुक से रखेंगे। बहरहाल आने वाले जुमा तक और हमारे 7 दिन चले जाएंगे, तो गुजारिश करूंगा आज ही अपने बच्चों के बारे में कुछ प्लान करें। 2 महीने की छुट्टियां, 2.5 महीने की छुट्टियां हैं, किसी हुनर में उनको लगा दे फॉर्म, ताकि वो अब शुरू हो जाए। अगले हफ्ते तक आप बोलेंगे अभी अगला सुनना है, तो तब तक 8 दिन चले जाएंगे, उनकी छुट्टी का एक बड़ा हिस्सा 12.5% खत्म हो जाएगा 2 महीने की छुट्टियां हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। अभी कल से प्लान करके, अभी मंडे आ जाएगा, हो सकता है तो मंडे से उनको कहीं ना कहीं भेजिए, कुछ न कुछ हुनर सिखाइए। स्कूल का, कॉलेज का पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह वो, लेकिन साथ में हुनरमंद भी बनेंगे, ताकि हुनर उनको दुनिया में भी इज्जत देगा, हलाल रोजी का जरिया बन सकता है इंशाल्लाह, और फायदेमंद चीज साबित होगा। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को हर नफा बख्श हुनर सीखने की जो तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हलाल रुज़्क़ कमाने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने फन और हुनर के अंदर चोटी तक पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुनिया भी खैर करे और आखिरत में हमें कामयाब करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।